Hello to all the nail art lovers. My name is Reet Talwar and here I am with another video. यहाँ पर मैं आपको ब्यूटीफुल नेल्स कैसे क्रिएट करते हैं वो बताने लगी हूँ। आज हम एक नेल आर्ट्स कर रहे हैं। इसमें कैट आई भी है, स्पॉन्ज भी है, एक्सेसरीज़ भी हैं, डिटेलिंग नेल आर्ट भी है एंड ये नेल्स इतने प्रिटी नेल्स कैसे क्रिएट करना है आज हम वो क्रिएट करने वाले हैं। एंड उससे पहले मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं और भी वीडियो पोस्ट करूँ और डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आऊँ, ट्रेंडी नेल आर्ट्स लेकर आऊँ। सो हियर आई एम विद अनदर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने प्रेप करके टिप्स को अप्लाई कर दिया है। अगर आप जानना चाहते हो कि ये टिप्स कैसे लगाई हैं, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो जहाँ पर मैंने बताया है कि टेम्परेरी एक्सटेंशंस कैसे होती हैं। तो अब हम नेल आर्ट स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी बेस कोट। यूज़ कर रही हूँ डर्से ब्रांड का। बिल्कुल थिन एप्लीकेशन आपने करनी है, ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। एंड ध्यान रखना है कि साइड्स पे, स्किन एरिया पे बेस कोट अप्लाई ना हो, सिर्फ नेल तक लगाना आपने। एंड ये सारी फिंगर्स पे लगाने के बाद हम इसको क्योर करेंगे 60 सेकेंड्स के लिए। तो ये हमारा बेस कोट क्योर हो चुका है 60 सेकेंड। अब इसके ऊपर मैं बेस कलर अप्लाई कर रही हूँ। देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कलर है। एंड ये है एमी जेल का। तो इसको हम अप्लाई करेंगे डबल कोट में। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कोट कर रही हूँ। मुझे बेस कलर लाइट ही रखना है तो इसलिए मैं ज़्यादा थिक नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल अपना ब्रश वाइप कर कर ही अप्लाई करूँगी। तो हमने बिल्कुल ही लाइट कलर ही अप्लाई करना है, ज़्यादा थिक पेंट नहीं लेना। ऐसे ही सारी फिंगर्स के ऊपर मैं इसको अप्लाई कर दूँगी। तो स्पॉन्ज इफेक्ट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैट पेंट ग्लू, जिसको हम पैट जेल भी कहते हैं। तो ये जकाऊ ब्रांड की है। तो इसमें से मैं ये कलर यूज़ करने लगी हूँ। तो मैंने लिया है अपना स्पॉन्ज होल्डर एंड ये स्क्वायर वाइट कलर की स्पॉन्ज लेंगे, अप्लाई कर देनी है आपने होल्डर पे। मैंने अपनी स्पॉन्ज पर थोड़ा सा पेंट अप्लाई करेंगे एंड आप कोई भी पैलेट ले सकते हो, उसके ऊपर हम डैब डैब करेंगे। जैसे कि अब ये ओम्ब्रे इफेक्ट जो आ रहा है वो ही हमने सेंटर ऑफ द नेल पर करना है। अगर आपका ये पैटर्न आ रहा है तो आप नेल पर नहीं करोगे, थोड़ा सा देख लो मर्जिंग इफेक्ट आ रहा है, कोई बबल्स नहीं आ रहे, तभी आपने नेल के ऊपर स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं पिंकी फिंगर के बिल्कुल सेंटर पे डैबिंग मोशन में इसको अप्लाई करूँगी। डैब 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 अच्छी तरह से मर्ज करना है और इसको सेंटर में ही रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो कितना अच्छा इफेक्ट आया है। ऐसे ही हमने सेंटर ऑफ द नेल सारे फिंगर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे डैबिंग मोशन में। एंड बिल्कुल हल्के हाथ से आप अप्लाई करोगे। जैसे कि आप देख रहे हो मैं सारे सरफेस पे अप्लाई कर रही हूँ। आप ऐसे ही कोई भी कलर का इफ़ेक्ट दे सकते हो। जो आपने पैलेट पे पेंट रखा है वहाँ से आपने डैब डैब करके अपने स्पॉन्ज पे लेना है एंड डैबिंग मोशन में ही अप्लाई करना है स्पॉन्ज इफेक्ट के लिए, स्वाइप नहीं करना। तो ये हमने हैंड क्योर करा लिया है स्पॉन्ज करने के बाद। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कैट आई पेंट, गोल्डन कैट आई पेंट, जो कि विनेमे ब्रांड की है। तो इसके साथ हम फ्रेंच करने लगे हैं। यू शेप की फ्रेंच हम क्रिएट करेंगे। ये प्रॉपर गोल्डन भी नहीं है, डल गोल्ड कैट आई पेंट है। आप कोई भी इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हो। एंड मैंने पहले पेंट अच्छी तरह से वाइप करके एक यू शेप दी है। पेंट अप्लाई करने के बाद, यू शेप बनाने के बाद अच्छी तरह से पेंट को अप्लाई कर देंगे। साइड से डिटेलिंग ब्रश के साथ कर्व इफेक्ट देंगे। ये करने के बाद मैंने एक वुडन कैटाई टूल लिया है। तो अब कैटाई टूल के साथ कैटाई का इफेक्ट देना है। सबसे पहले मैंने
साइड्स की, दोनों बोथ साइड्स, एंड ऐसे थोड़ा कर्व में नीचे से, देख सकते हो प्रॉपर कैट इफेक्ट हमें जैसे चाहिए था वैसा मिल गया है। ओके, ऐसे ही सेम हम मिडल फिंगर एंड थंब पर भी क्रिएट करेंगे। तो ऐसे ही मैंने मिडल फिंगर और थंब के ऊपर भी फ्रेंच कर लिया है। अब रिंग फिंगर के ऊपर भी मैं कैट आई करने लगी हूँ, बट फ्रेंच में नहीं, हाफ में। पहले हाफ में पेंट अप्लाई करेंगे एंड इसको हल्का हल्का ऊपर की तरफ मर्ज कर देंगे। ड्रूपी वे में रखेंगे, कोई लाइन विजिबल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डिफरेंट ये स्क्वायर वाला कैट आई टूल लिया है, इसके साथ हम एक यू शेप क्रिएट करेंगे। पहले दोनों साइड्स पे किया, फिर सेंटर पे कर्व मोशन। ठीक है, इसको भी हम क्योर कर देंगे। एंड इंडेक्स फिंगर पर मैं क्या कर रही हूँ, एक सर्कल क्रिएट करेंगे सेम कैट आई पेंट के साथ। उसके सेंटर में जो कैट आई पेंट हमने बाकी फिंगर्स पे अप्लाई किया, सेम वैसी कैट आई पेंट मैं इंडेक्स फिंगर पर अप्लाई करूँगी इन अ सर्कुलर मोशन। फिर इसको अप्लाई करने के बाद हम कैट आई टूल के साथ इसके मैग्नेट पार्टिकल्स को एक्टिव कर देंगे एंड इसको भी हम करेंगे 30 सेकेंड्स क्योर करने के बाद अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, जो हमने फ्रेंच क्रिएट किया है वहाँ पर मैंने वाइट पेंट लिया है डिटेलिंग ब्रश के ऊपर, और यहाँ पर एक प्लस साइंस क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं लाइंस लगा रही हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे चाहिए, एंड प्लस साइंस क्रिएट करेंगे। आप अनइवनली इसको जहाँ मर्जी क्रिएट कर सकते हो, मीडियम साइज़, स्मॉल साइज़। ऐसे ही जहाँ जहाँ हमने फ्रेंच क्रिएट किया है वहाँ पर मैं ऐसे प्लस साइंस क्रिएट कर रही हूँ। तो वाइट लाइंस क्रिएट करने के बाद उसको क्योर करना है, एंड क्योर करने के बाद अब मैंने लिया है ब्लैक कलर अपने डिटेलिंग ब्रश के ऊपर। तो ब्लैक कलर से भी हम सेम इफ़ेक्ट देंगे। वाइट के ऊपर आप ओवरलैप कर सकते हो, जहाँ वाइट किया है उसके साइड्स पर हम ब्लैक साइंस क्रिएट करने लगे हैं। पहले मैं स्ट्रेट लाइन लगा रही हूँ, सी प्लस जो हमने पैटर्न बनाया उसके साथ हमने कितना अच्छा एक इफ़ेक्ट क्रिएट किया, एक प्रॉपर पैटर्न क्रिएट हुआ है। ऐसे ही हमने बाकी फिंगर्स पे जहाँ जहाँ वाइट किया था वहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। एक चेक पैटर्न हमारा बन चुका है। अब रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर के ऊपर मैं टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस पे क्रोम भी करना है। तो क्रोम के लिए मुझे बफ़ करना पड़ेगा। सो जो मेरा नीचे पेंट है एंड जो मैंने कैट आई इफेक्ट दिया उसको मैं सिक्योर कर रही हूँ, और तो इसलिए हम अप्लाई कर रहे हैं टॉप कोट रिंग फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर के ऊपर। सो टॉप कोट करने के बाद ये स्मूथ बफर के साथ हम इसको बफ़ कर देंगे, जो भी शाइन है वो प्रॉपर रिमूव कर देंगे। क्रोम के लिए हमें नीचे बेस पर जो शाइन है वो रिमूव करनी पड़ेगी, इसीलिए ही हमने टॉप कोट किया था। अगर हम टॉप कोट ना करते और सीधा ही स्मूथ बफ़ से बफ़ कर देते तो हमारी जो नीचे जेल पेंट हमने अप्लाई की थी, कैट आई पेंट अप्लाई किया था, वो सारा ही रिमूव हो जाता। तो इसलिए हम पहले टॉप कोट करेंगे
और फिर बफ करेंगे। डस्टर से डस्ट करने के बाद टिप के ऊपर मैं फ्रेंच शेप बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने ब्लैक जेल पेंट ली है। पहले एक सेंटर में लाइन क्रिएट करोगे एंड एक तरफ से कर्व दिया, दूसरी तरफ से भी कर्व, एंड नीचे पेंट अच्छी तरह से कर देंगे फिल। ऐसे ही दूसरी फिंगर पे भी सेम यू शेप क्रिएट करेंगे ब्लैक पेंट के साथ। तो ब्लैक पेंट हमारा क्योर हो चुका है, तो उसके ऊपर मैं ये डरसे प्रोफेशनल का क्रोम शेड यूज़ कर रही हूँ, जो कि शैम्पेन कलर में है, और ये है सिलिकॉन क्रोम ब्रश। थोड़ा सा पाउडर मैं अपने ब्रश के ऊपर लूँगी एंड जहाँ पर हमारा ब्लैक पेंट है वहाँ पर हम इसको अच्छी तरह करेंगे रब। अब जैसे कि देख सकते हो, हमें जहाँ पर क्रोम चाहिए था हमारा क्रोम वहीं पर ही आया है। बफ़ करने की वजह से हमारा क्रोम बेस के ऊपर नहीं आया। ऐसे ही सेम इंडेक्स फिंगर के ऊपर हमने बफ़ कर दिया। अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे प्रॉपर मेटालिक इफेक्ट देने के लिए। एंड डस्टर के साथ कर देंगे डस्ट। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको स्टोन्स के साथ डेकोरेट करने लगे हैं, जिसके लिए मैंने शील्ड्स की बिल्डर जेल ली है एंड जहाँ पर स्टोन्स चाहिए हम वहाँ पर जेल अप्लाई कर देंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने लिए हैं पर्ल्स, सिल्वर स्टोन्स एंड कैवियर्स। तो सबसे पहले मैंने बिल्कुल ही स्मॉल साइज़ का पर्ल लिया है एंड इसको सेंटर में अप्लाई कर रहे हैं। सेंटर में मैंने रखे हैं पर्ल्स एंड उसके साइड्स पे मैंने सिल्वर स्टोन्स अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल ही स्मॉल साइज़ के लिए हैं मैंने। एंड रेस्ट ऑफ द नेल पे अप्लाई करूँगी पर्ल्स। एंड जहाँ पर हमने इंडेक्स फिंगर पर सर्कल क्रिएट किया था उसके अराउंड भी स्टोन्स अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैंने जेल ली है, क्लियर बिल्डर जेल। वो अप्लाई करने के बाद पर्ल्स लगाए एंड सिल्वर स्टोन्स। बीच में हमने ऐड्स किए कैवियर्स। ऐसे ही हमने इसको कंप्लीट कर दिया। तो हमारा लास्ट स्टेप है टॉप कोट। सारे नेल्स के ऊपर हम टॉप कोट कर देंगे। स्किन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ नेल के ऊपर ही रहना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो ओम्ब्रे इफ़ेक्ट, कैट आई क्रोम का कितना अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आप देख सकते हो कितने अच्छा रिज़ल्ट निकल कर आया है। हमने बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पर सीखी, स्पॉन्ज इफ़ेक्ट, कैट आई इफ़ेक्ट, डिटेलिंग कैसे करेंगे। होप आपको ये नेल आर्ट बहुत अच्छा लगा हो। आप कमेंट करके मुझे रिप्लाई दे सकते हैं एंड मैं डिफरेंट नेल आर्ट्स लेकर अपनी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।